नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत पश्चिमी दिल्ली सीट एज लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में गांव नानाखेड़ी चौक में रोड शो किया और दक्षिण दिल्ली सीट से लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह पधूरी के समर्थन में संजय कॉलोनी, भाटी, माइंस, छतरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की। बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से ये राम पूजा अर्चना की और भगवान परशुराम की मूर्ति पर भी पुष्प अर्पित किए। रोड शो और जनसभा में मुख्यमंत्री ने प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील भी की। तो बीजेपी प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री देखे गए। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार राजस्थान में चुनाव होने के बाद दिल्ली और तमाम और स्टेट्स में घूम रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में क्या कुछ खास रहा? देखिए ना, लगातार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जो राजस्थान चुनाव निपटने के बाद, क्योंकि राजस्थान में जब लोकसभा के चुनाव थे तो प्रथम और द्वितीय चरण में, तो लगातार उन्होंने लोकसभा क्षेत्र राजस्थान की जो 25 की 25 सीटें हैं वहां पे वो गए हैं। उसके बाद जो है लगातार दूसरे राज्यों में वो है जाकर प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। इसी कड़ी में है वो फिलहाल जो है दिल्ली में है और दिल्ली में उन्होंने यहाँ प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी का किया है। इसमें जो है सीधा सा उन्होंने जहां कांग्रेस पे बड़ा हमला बोला, कांग्रेस को परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की जननी तक उन्होंने यहाँ पे कहा है। इसके साथ ही जो है दिल्ली, चूंकि दिल्ली में है और दिल्ली में अगर केजरीवाल की बात नहीं हुई तो विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे केजरीवाल पे भी एक बड़ा हमला वहां सीएम राजस्थान भजनलाल शर्मा ने बोला है। पूरी तरीके से जो है केजरीवाल को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया वहां पे। उन्होंने भजनलाल शर्मा का कहना है कि नकली दवा घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, यमुना सफाई घोटाला हो, तो अनेक घोटाले जो है दिल्ली में है और इसकी जो वानगी है वो सबको दिखाई दे रही है। तो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 10 साल का जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो विकास हुआ वो पिछले 70 साल में नहीं हो पाया, तो इसके लगातार जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भजनलाल शर्मा प्रचार कर रहे हैं और लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को। बने रहिए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मुहाना मंडी क्षेत्र में खाद्य तेल कारोबारी के यहां पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान मुहाना मंडी में 6,683 और निवाई स्थित फैक्ट्री पर 6,000 लीटर खाद्य तेल सीज किया गया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया है कि मुहाना अनाज मंडी जयपुर में टोंक जिले के निवाई से रणथंबोर ब्रांड का सरसों का खाद्य तेल आने की सूचना मिली थी। इस पर रेकी कार्रवाई की गई तो मुहाना मंडी में माल उतरता हुआ पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत तेल के सैंपल लिए गए और अमानक खाद्य तेल होने की आशंका पर तेल सीज किया गया। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से 6,000 लीटर जो तेल है वो सीज किया गया, विस्तार से बताएं। देखिए नया, ये जो फैक्ट्री है रणथंबोर नाम ब्रांड का जो तेल है, ये एक्चुअली टोंक डिस्ट्रिक्ट के निवाई तहसील का वो ब्रांड है और वहां से जो है माल, इन्हें सूचना मिली थी खाद्य विभाग की टीम को कि वो माल जो है जयपुर आ रहा है। जयपुर में जो मुहाना मंडी में वो माल उतरता उनको मिला, तो उस सूचना के आधार पे वो वहां पहुंचे और पहले तो इन्होंने जयपुर जब्त किया 6,000 लीटर से ऊपर का कुछ तेल, और उसके साथ जब सूचना वहां भेजी गई टोंक में, तो टोंक के जो सीएमएचओ उन्होंने उनकी एक टीम वहां निवाई पहुंची, जो फैक्ट्री है वहां पे इस ब्रांड की, उस फैक्ट्री पे भी जो है 6,000 लीटर के करीब जो है तेल यहाँ पर उन्होंने जब्त किया है।
कुल मिलाकर 12,683 लीटर खाद्य तेल जो घटिया होने की आशंका पर यहाँ पे जो है इस विभाग ने सीज किया है। ये कार्रवाई जो है पिछले दिनों से लगातार राजस्थान में देखने को मिल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट और जिले में जा रहे हैं ये टीम जारी है और इस तरीके के जो है मिलावटी खाद्य पदार्थ कई जगहों पे छापेमारी की गई। उसी के चलते अगर मैं बात करूं इसी टीम का, तो जयपुर में भी उन्होंने जो है कुछ बेकरीज वगैरह पे जो है इस तरीके का छापामारी की है। तो एक लोगों में जो है इस गर्मी के टाइम पे कहीं जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोग और रोकथाम के लिए जो है प्रशासन लगातार यहाँ पे सक्रिय है और इसी के चलते जो है ये एक बड़ा छापा यहाँ पे मारा गया है, जिसमें 12,683 लीटर खाद्य तेल को जो है घटिया होने की आशंका के चलते सीज किया गया है। अब ये रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि तेल वाकई में घटिया है या कोई मिलावट इसमें रही है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। ये जांच का विषय है और इस पूरे विषय पर जांच चल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रूपनारायण बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने वर्तमान में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए पानी के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पेयजल के प्रभावी प्रबंधन हेतु सभी फील्ड अधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें आपको कि यदि कोई अधिकारी और कार्मिक 3 दिवस से अधिक छुट्टी पर है तो उसे निरस्त किया जाएगा। जिले के अधिकारियों और कार्मिकों को आगामी आदेशों तक ग्रीष्मकाल में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किंतु अति आवश्यक होने पर जिले के अधीक्षक अभियंता अधिकतम 3 दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे, जिसकी सूचना मुख्यालय को देनी होगी। अपरिहार्य स्थितियों में अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता का अवकाश शासन सचिव स्तर से स्वीकृत किया जाएगा। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को भ्रष्टाचार और बर्बाद और तुष्टीकरण में लेकर के डूब गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए, इस गरीब कल्याण की योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए और इस देश को दुनिया में सिरमौर बनाने वाले लोग हैं एक तरफ, और एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने 2014 के बाद का परिवर्तन देखा होगा। जिस तरह से 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। और एक आपने ये भी देखा होगा, अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं। तो अपरिहार्य परिस्थितियों में अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता का अवकाश शासन सचिव स्तर से स्वीकृत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे रूपनारायण सवरिया। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की गाइडलाइंस नई जारी की गई है और इसकी मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए नेहा, अभी जो वर्तमान स्थिति है राजस्थान में, तो गर्मी जो है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 45 डिग्री से ऊपर कभी गया नहीं था पारा, जो आज है लगभग राजस्थान में कई जगहों पे 46 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे हालातों में जो है पानी की समस्या विस्फोटक है और पानी की समस्या हर जगह आती है। तो इसी चीज को लेकर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है आदेश जारी किया है कि किसी भी तरीके की जो है बिजली और पानी की समस्या जो है आम जन को नहीं होनी चाहिए और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके चलते जो है विभाग ने यहाँ पे सख्त निर्देश दिए हैं, किसी तरीके की जो है लापरवाही ना बरती जाए और जल समस्या जो है उसका समाधान तुरंत किया जाए। लोगों को पीने का पानी जो है उचित समय पर पहुंचे और पीने का पानी लगातार मिलता रहे। इस जो है सुविधा के लिए लगातार वो प्रयासरत है और इसी के तहत जो है इन्होंने यहाँ पे ये आदेश निकाला कि किस तरीके की जो है कोई भी छुट्टी जो अभी वो ले रहे हैं कर्मचारी वो ना ले और जो है लगातार जन सहयोग जनता के लिए जो है काम करते रहे। और इस हालात में जो राजस्थान के हालात इस टाइम जिस तरीके की गर्मी पड़ती है और पानी की जो विकट समस्या है उसका समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहे। जी नेहा। जी बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरण पथ मानसरोवर का निरीक्षण किया। डॉक्टर माथुर ने वहां जांच, दवा और उपचार सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर माथुर ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की उपस्थिति जांची है, जिसमें सभी कार्मिक उपस्थित पाए गए। उन्होंने चिकित्सकों से स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली और उन्होंने निर्देश दिए कि मौसमी और गर्मी जनित बीमारियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में सभी माकूल प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए और रोगियों और परिजनों के पेयजल और छाया की समुचित व्यवस्था हो। तो निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों और स्टाफ की जांची गई उपस्थिति। ज्यादा जानकारी रूपनारायण दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रूपनारायण, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? इस तरीके की जो है औचक निरीक्षण करना और ये जो है लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है उसके बाद जो है लगातार ऐसा औचक निरीक्षण लगातार किए जा रहे हैं, तो उसमें जो है सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, जो व्यवस्थाएं सुधार का जो है एक प्रारूप देखने को मिल रहा है कि व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है लगातार। और यहाँ पे भी जो है औचक निरीक्षण किया गया और वहाँ पे जो है तमाम उन्होंने व्यवस्थाएं वहाँ देखी कि किस तरीके जो है दवाइयां वहाँ वितरित की जा रही है, किस तरीके से जो है लोगों का नॉमिनेशन होता है, लोगों की जो पर्ची बनती है वो किस तरीके से बनती है, सारा काम ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन रोल हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ देख के जो खामियां उन्हें लगी, मौके पे जो खामियां लगी उन्हें सुधारने का निर्देश भी उन्होंने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को दिया। उसमें जो है व्यवस्थाओं में एक अच्छा जो है यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है कि व्यवस्थाओं में कभी भी किसी भी जगह किसी भी संस्थान में जो है कोई भी उच्च अधिकारी आकर औचक निरीक्षण कर सकता है, तो उससे जो है लगातार एक प्रेशर जो है कर्मचारियों पर बना हुआ है और कर्मचारी जो है कहीं न कहीं अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में और सुचारू रूप से चलाने में जो है सक्षम बनते जा रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी तरीके के जो है कोई लापरवाही ना हो, आम जन के लेकर जो है स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चीज में कोई लापरवाही ना हो और आम जन को जो है इन तमाम सुविधाओं का जो है लगातार लाभ मिलता रहे। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने कलेक्टर परिसर की विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व न्याय विकास शाखा सहित उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उपस्थिति रजिस्टर में 9 कार्मिकों के हस्ताक्षर नहीं मिलने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सभी फाइलें राजकाज से ऑनलाइन भेजने, फिजिकल फाइलें स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कक्ष में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और फाइलों का समयबद्ध निस्तारण करने और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्मिक समय पर कार्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करें और ऐसे में जिले के उपखंडों और तहसीलों में स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और विद्युत विभाग के कार्यालय का एसडीएम और तहसीलदार निरीक्षण करें। जैसा कि आपको विदित है कि जिला कलेक्टर महोदय और मेरे द्वारा जिला कार्यालय और उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ कार्यालयों का सामान्य निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ई फाइलिंग और ई फाइलिंग के बाद रिकॉर्ड रूम में फिजिकल रिकॉर्ड जमा कराने की प्रगति देखी। साथ ही साथ परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। कर्मचारियों का उपस्थिति और मूवमेंट रजिस्टर के बारे में भी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश संबंधित को प्रदान किए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से विधानसभा मजिस्ट्रेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर मंडल के उप महाप्रबंधक संजीव उपाध्याय और क्षेत्रीय प्रबंधक मदन गोपाल व्यास ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर विधानसभा एसबीआई शाखा के प्रबंधक संजय शर्मा भी मौजूद थे।
विराटनगर नगरपालिका क्षेत्र निवासी जगदीश प्रसाद कुम्हार की गुमशुदा होने की खबर है। जगदीश अपने घर विराटनगर से मुंबई के लिए रोजगार के लिए गए थे, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी जगदीश प्रसाद मुंबई में अपने परिचितों के पास नहीं पहुंचे। घर वालों ने भी विभिन्न स्थानों पर जगदीश प्रसाद की जानकारी करना चाहा, लेकिन जगदीश की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद घर वालों ने थाने में मामला दर्ज करवाकर गुमशुदा की तलाश जारी की। गुमशुदा के मामले में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर विराटनगर पुलिस थाने में एक नंबर लॉन्च किया गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण का आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 19,000 किलो से अधिक मसालों को मिलावटी होने के आधार पर सीज किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त की टीम सुबह विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 9 पर पहुंची। यहां पर वर्षा एंटरप्राइजेस नाम से चल रही मसाला फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान मसाला तैयार करने में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई। साथ ही ओझा ने बताया है कि हल्की क्वालिटी की मिर्च और धनिये के साथ ही डंठल भी पीसे जा रहे थे। हल्दी और मिर्च में रंग की मिलावट पाई गई। मौके से मसालों में मिलाए जाने वाले रंग भी बरामद किए गए और मसालों के नमूने लिए गए। फैक्ट्री में 19,000 किलो से अधिक रंग मिले मसाले और जिन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई। और खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से, जहां पर क्षेत्र में सोमवार को थाना प्रभारी बिशन सहाय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डीएसटी टीम के सहयोग से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 करोड़ रुपए का 14 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। थाना प्रभारी बिशन सहाय ने बताया कि सोमवार को गश्त के दौरान बिसरासर रोही में कंट्रैक्टर ट्रॉली आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पुलिस गाड़ी को देखकर ट्रॉली को खोलकर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। जब ट्रॉली के पास जाकर देखा तो उसमें प्लास्टिक के थैले भरे हुए थे। थैलों की जांच करने में और उसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ मिला। थैलों का वजन 14 क्विंटल 42 किलो हुआ। बता दें कि बरामद डोडा पोस्ट का अनुमानित मूल्य 3 करोड़ आंका गया है। पुलिस टीम ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है और पुलिस ने एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान पीलीबंगा थाना प्रभारी भूप सिंह सराखण के सुपुर्द कर दिया। श्रीमान एडीजी क्राइम जयपुर के दिशा निर्देशों में 15 दिवसीय अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर रेंज, श्रीमान एसपी साहब श्री विकास जी सागवान हनुमानगढ़ के नेतृत्व में 5 दिनांक 20/5/2024 को सुबह इतला मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध मादक पदार्थ पोस्ट आ रहा है, जिसकी सूचना पर मेरे द्वारा व डीएसटी टीम हनुमानगढ़ द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक ने ट्रॉली छोड़ के और फरार हो गया, जिसमें से चेक किया गया तो 14 क्विंटल 42 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट मिला है। आज बागोलिया बांध को पत्रिका जनप्रहरी और विश्व जल आयोग के सदस्य नहपाल सिंह के नेतृत्व में बांध की साफ सफाई और खुदाई की गई। बता दें आपको कि साथ ही उन लोगों ने बांध के भराव क्षेत्र को भी देखा और अधिक पानी आने के अवरोधों को खत्म किया है। वहीं नहपाल सिंह ने बताया है कि हमें क्षेत्र के सभी बांधों को मिलकर साफ करना होगा और इन्हें गहरा बनाना होगा। सब लोग मिलकर प्रातःकाल श्रमदान करेंगे। वर्षा से पहले सभी जलाशयों की सफाई की जाएगी और खुदाई करके उन्हें गहरा करेंगे, जिससे कि वर्षा का जल लंबे समय तक जलाशय में एकत्र रह सके। आओ मिलकर जल बचाने के प्रयास करें, सभी के सहयोग से जल संचय होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।